नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं उदय प्रताप सिंह। इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे संग जुड़ रहे हैं लाइव। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब, हमारे संग इस वक्त लाइव हैं। कैप्टन सिंह, शुक्रिया, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस कंटिन्यूअसली। इंडिया न्यूज पंजाब पे आपका स्वागत है और इंडिया न्यूज नेशनल पे आपका स्वागत है। कैप्टन सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी इस वक्त कोरोना वायरस से कितनी गंभीर स्थिति है पंजाब में? नहीं, देखो गंभीर स्थिति जैसे आप समझते हो कि अमेरिका एंड यूरोप एंड ऑल इज गोइंग अंडर, ऐसी कोई बात नहीं है हमारी। हमने तो पहले दिन से लॉकडाउन का जो कर दिया था एंड दैट एंगल जो फिगर्स ही बता जो देखने हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, वी हैड 152 कंफर्म केसेस, 12 हमारे डेथ हुए हैं जी, 18 रिकवर्ड केसेस हैं और वेंटिलेटर पे कोई नहीं। ये 152 में से 2 हैं जो ऑक्सीजन पे हैं और बाकी दे आर रिकवरिंग। सो वी डोंट हैव ऐसी कोई कैलामिटस सिचुएशन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मेरा एक पंजाबी भी बीमार है तो भी नहीं होना चाहिए। दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। जी, पंजाब में विदेशी डायस्पोरा काफी है, एनआरआईज काफी हैं, तो ये सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया कैप्टन साहब? तारीख 10 मार्च से हमारे रफली 96,000 हमारे लोग आए अमृतसर एंड चंडीगढ़ और 2 हमारे जो है शंभू। तो इसके अलावा 44,000 केम फ्रॉम दिल्ली जो पार्लियामेंट आए हैं। सो देख लिए थे, लेकिन वो सब एयरपोर्ट्स पे चेक हुए, उनके किसी को कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमने फिर दोबारा चेक करवाए हर हाउस घर में, हमने उनको एयरपोर्ट में क्वारंटीन और हर घर में चेक कोई हफ्ता 10 दिन के बाद, बिकॉज आज बुखार की तो हफ्ते के बाद हो सकता है। एंड उसमें से आई थिंक 30,000 वी हैव ऑलरेडी रिलीज एंड 22,000 अभी अपनी क्वारंटीन पूरी करके फिर हम छोड़ दें। जी बिल्कुल। और आज आपकी प्रधानमंत्री जी के संग मीटिंग भी हुई, मगर इससे पहले ही हमने देखा था अमरिंदर सिंह जी कि आपने कल ही पंजाब के लिए निर्णय लिया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। इनफैक्ट नेशनल लॉकडाउन से भी पहले आपने अपने राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। इसकी क्या वजह है? वो तो मुझे सारी दुनिया में देख रहे थे हम सुबह से शाम तक, तो जो इंटरेस्टेड है कि हो क्या रहा है दुनिया में। तो ये वुहान वाला चाइना का तो बड़ी देर से चल रहा था और देख रहे थे वहाँ क्या हो रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा दूसरे मुल्कों में आने लग गया। तो एट दैट टाइम वी हैड टेकन अ डिसीजन के वी विल लॉकडाउन एंड नेशनल लॉकडाउन से दो दिन पहले हमने लॉकडाउन कर दिया और अगले दिन टू मेक इट फुल प्रूफ सेक्शन 144 एंड कर्फ्यू हमने लगा दिया ताकि सब कोई बाहर ना निकले। सो दिस वाज हैपनिंग। मेरे से पहले तो केरला ने किया था, सबसे पहला केरला ने किया, उसके लॉकडाउन 2 नंबर पे हम थे जी। और आज यही संकेत आ रहे हैं मीटिंग से कैप्टन साहब की पूरे राज्य, पूरे विश्व, पूरे भारत में केंद्र ने ऐसा इशारा दिया है कि लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। मगर क्या आपको लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आर्थिक सुधार के लिए वो लिफ्ट कर देने चाहिए इस वक्त, ताकि अर्थव्यवस्था भी वापस बाउंस बैक उसका शुरू हो जाए? इनफैक्ट मिनिस्टर ने आज कहा है उन्होंने 2 हफ्ते की लॉकडाउन और एक्सटेंड कर दी, लेकिन उसके उन्होंने ये भी कहा है कि हमने लोगों को भी देखना है जो अंदर कमरे में बंद बैठे हैं, कि उनका कुछ सोचना स्टेट्स को। तो हम वो देख रहे हैं। मैंने तो लिखा था प्राइम मिनिस्टर को कि अब जो मैंने इंडस्ट्री में हमारी लेबर बैठी है लुधियाना, जालंधर, अमृतसर जहाँ भी है, तो मैंने उस टाइम उनको कहा था कि मैंने इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट की है और उन्होंने अपनी लेबर अपने फैक्ट्रियों में रखा है, उनको रोटी दे रहे हैं और उनको दिहाड़ी भी दे रहे हैं। और मैंने कहा कि अगर वो ये सोशल कॉन्टैक्ट वगैरह का प्रबंध कर सकें तो उनको थोड़ा सा अपने फैक्ट्रियों को चलाने का भी हुक्म दे दो। आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आज अनाउंस कर दिया उन्होंने
कि फैक्ट्री जहाँ है हो सकता है तो आपने थोड़ा वहाँ चला लो, तो ये पॉजिटिव बात है। और चीज़ें भी हम देख रहे हैं। मैंने तो एक कमेटी बनाई है आज 20 आदमियों की, जो देखेंगे कि हम ग्रेजुअली लॉकडाउन से कैसे वापस आ जाएं, कैसे निकल सकें, ताकि कोई एक्टिविटी पंजाब में शुरू हो। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है किसानों के लिए भी कैप्टन साहब। तो किसानों के प्रति आपके राज्य में अभी इस वक्त क्या हो रहा है टू इंश्योर कि उनका जो है मूवमेंट और सप्लाई हिंडर ना हो? कुछ ही दिन पहले मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उसमें उन्होंने माना था कि उन्होंने आपको टेलीफोन किया था और आपने मूवमेंट जो है ट्रैक्टर्स का और मशीनों का फैसिलिटेट करवाया ताकि उनको किसानों को दिक्कत ना हो। हमारी जो सिस्टम होता है ना, इस टाइम जो कंबाइन वाले होते हैं वगैरह, ये इस मौसम में कमाते हैं। वो शुरू हो जाते हैं राजस्थान से इधर, या हमारे उधर यूपी से, बिहार यूपी से, वहाँ से फिर आ जाते हैं हरियाणा से पंजाब, और ये भी राजस्थान वाले हो जाते हैं। तब अब हमने परमिशन दे दी थी, जिन्होंने मेंटेनेंस करना, कुछ पुर्जे बदलने हैं, कुछ और करना है, तो सब कुछ वाज अलाउड टू देम, एंड उन्होंने अपना सब कुछ तैयारी करके अब काम कर रहे हैं। और आज 15 तारीख से हमारी हार्वेस्ट पंजाब में शुरू हो रही है। हमारे 3,800 मंडियाँ तैयार हैं। सब हमने ये कोविड का प्रबंध किया हुआ है वहाँ, ये लॉकडाउन का जो प्रबंध होता है, टोटल सैनिटाइजेशन होएगी, सब कुछ होएगी, एंड नोबडी विल बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो हमारी एक्चुअली रिकॉर्ड एक फसल आ रही है इस साल, तो टोटल तो है 180 लाख टन, लेकिन अक्टूबर सरप्लस 135 लाख टन जो हम खरीद करेंगे। इन द मीन टाइम हमारी जो मंडियों पिछले साल की फसल है वो आज हमारे गोडाउन से निकलने लगी। अभी 72 ट्रेनें हमने पिछले 2 दिन में बाहर भेजे हैं दूसरे सूबों को, जहाँ भी FCI चाहती है। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे आप हमें बता रहे हैं कि 72 ट्रेनों को आप अन्य राज्यों में भेज रहे हैं विद ग्रेन फसल के संग, ताकि कोई भी कहीं भी हो मगर वो भूखा ना रहे इस वक्त। ये बहुत बड़ी बात है। कैप्टन साहब, मैं एक सवाल आपसे कर्फ्यू पे भी पूछूंगा। आपने पूरे राज्य में कर्फ्यू तो लगा दिया था और लॉकडाउन भी, जैसे आप कह रहे हैं, आप दूसरे राज्य ऐसे थे देश में जिन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया था, मगर हाउ इफेक्टिव हैज दिस कर्फ्यू बिन? क्या ये फायदेमंद साबित हुआ है आपको लगता है ये कोरोना की लड़ाई में? देखिए, we have had an increase. Yesterday was 27, 24, परसों थे 27। ये तो है, इंक्रीज हुई है। ओवरऑल हमारे 152 हैं, एंड आई होप कि ये कर्फ्यू, देखो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर 5 हफ्ते कंटिन्यूसली ये कर्फ्यू और लॉकडाउन चले तो नए केस का इंडिकेशन है। यही हम चाह रहे हैं कि 3 हफ्ते में निकल के 2 हफ्ते में और चाहता हूँ, अगर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं फिर 1 हफ्ता मिल जाएगा हमें टू सी हाउ वी कैन क्लियर आउट अदर इश्यूज ऑल्सो, ताकि फिर नॉर्मल हो जाए। जी, अन्य राज्यों में तो आप अन्न जो है भिजवा रहे हैं, मगर आपके भी राज्य में सुनने में यह आ रहा है कि कोई भी भूखा नहीं रह रहा। इसके लिए भी आपने काफी व्यवस्था कर रखी है, जरा बताएंगे कैप्टन साहब क्या? पहले इंडस्ट्री ने अपनी लेबर को रखा है और वो भी दे रहे हैं सब। जहाँ तक हम हैं, हमने 10 लाख फूड पैकेट बनाए जो हमारी माइग्रेटरी लेबर है उनको। जो ब्लू कार्ड वाले लेबर हैं हमारे, जो गरीब हैं, उनको हम 6 महीने के गेहूं दे रहे हैं। अभी मंडे से शुरू होना था इसको। तो जनरली बड़े NGO होते हैं। हमारी पंजाब पुलिस ने, उन्होंने भी लाख पैकेट्स इकट्ठे कर दिए लोगों को, और ऐसे ही दूसरे लोग हैं अपने NGOs। एक जनरल साहब थे, जनरल तनेजा जलंधर से, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि मैं 50,000 पैकेट देना चाह रहा हूँ। तो एवरीवन एंजॉय, कोई नहीं भूखा रहता है पंजाब में। जी।